मायावती ये सिर्फ नाम नहीं बल्कि ये एक तूफान है। मायावती पुरुष प्रधान समाज में नारी शक्ति की वो प्रतीक हैं जो दलितों और बहुजनों के लिए आशा की किरण बनकर उभरी। छुआछूत और जातिगत भेदभाव की आग में तपकर कुंदन बनी मायावती ने साबित किया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पीने वाले को दहाड़ना सिखाता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के इस कथन को मायावती ने न सिर्फ जिया बल्कि उसे एक मिसाल बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मायावती कितनी पढ़ी लिखी हैं? मायावती ने आईएएस का सपना क्यों छोड़ा और कैसे वो राजनीति की बुलंद आवाज बन गई? आज के वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के एक साधारण परिवार में जन्मी कुमारी मायावती के हिस्से में बचपन से ही चुनौतियां आईं। उनके पिता प्रभुदास पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी थे और घर में 2 बहनें और 6 भाइयों के बीच मायावती ने भेदभाव को करीब से देखा। समाज में तो उनके प्रति भेदभाव था ही, लेकिन घर में भी उन्हें कुछ ऐसे ही भेद से गुजरना पड़ा। जहां उनके भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, वहीं मायावती और उनकी बहनों को सरकारी स्कूल भेजा जाता। लेकिन मायावती वो थी जो चुप रहना नहीं जानती थी। उन्होंने अपने पिता से सवाल किया कि ये भेदभाव क्यों? पिता का जवाब था कि अगर इन बेड़ियों को तोड़ना है तो सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचना होगा और ये सिर्फ शिक्षा से मुमकिन है। यहीं से मायावती के दिल में शिक्षा का जुनून जागा और यहीं उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। मायावती पढ़ाई में शुरू से ही होनहार थी। उनकी जीवनी, बहन जी और पॉलिटिकल बायोग्राफी ऑफ मायावती बताती है कि वो अपने भाई बहनों में सबसे तेज थी। बावजूद इसके पिता की अनदेखी ने उन्हें और मजबूत बनाया। नीची जाति की वजह से समाज का तिरस्कार झेलने वाली मायावती ने बाबा साहेब अंबेडकर को अपना आदर्श माना। बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने शिक्षा को अपना हथियार बनाया और जातिगत व्यवस्था के खिलाफ जंग छेड़ दी। बोर्ड का पेपर देने के लिए 1972 में उन्होंने 3 कक्षाएं एक साथ पास की और बोर्ड परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालिंदी कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद 1975 में उन्होंने गाजियाबाद के वीएमएलजी कॉलेज से 1 साल का बीएड पूरा किया। बीएड के बाद मायावती दिल्ली के इंद्रपुरी जेजे कॉलोनी में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षिका बनी। लेकिन उनका सपना था आईएएस बनकर समाज में बदलाव लाने का। वो दिन रात पढ़ाई करती और आईएएस की तैयारी में जुटी रहती। 1977 में मायावती की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ जब कांशीराम उनकी जिंदगी में आए। उस वक्त मायावती ने दलितों के लिए अपमानजनक हरिजन शब्द के इस्तेमाल के खिलाफ जनता पार्टी के नेता राजनारायण के खिलाफ मोर्चा खोला था। उनकी बुलंद आवाज और बेबाकी ने कांशीराम को प्रभावित किया। एक रात अचानक कांशीराम मायावती के घर पहुंचे और बोले कि अगर तुम आईएएस बनोगी तो सिर्फ एक अफसर बनकर रह जाओगी, लेकिन अगर नेता बनी तो सैकड़ों आईएएस तुम्हारे लिए काम करेंगे। असली ताकत राजनेताओं के पास होती है। ये शब्द मायावती के दिल में उतर गए। आईएएस का सपना छोड़कर वो दलितों और बहुजनों के लिए कांशीराम के आंदोलन में कूद पड़ी। राजनीति में कदम रखने के बाद भी मायावती ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। 1983 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी की डिग्री हासिल की। ये उनकी शिक्षा का आखिरी पड़ाव था जिसने उन्हें न सिर्फ कानून की समझ दी बल्कि राजनीति में और मजबूती से लड़ने का हौसला भी दिया था। 1984 में कांशीराम के साथ मिलकर मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी। इसके बाद वो पूरी तरह राजनीति की रणभूमि में उतर गई। 1994 में वो उत्तर प्रदेश से राज्यसभा पहुंची और 1995 में महज 39 साल की उम्र में भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। इसके बाद 1997, 2002 और 2007 में वो फिर से मुख्यमंत्री बनी। मायावती ने अपने प्रयासों से यह साबित किया कि एक दलित महिला न सिर्फ सत्ता तक पहुंच सकती है बल्कि उसे मजबूती से चला भी सकती है। आज भले ही बीएसपी की स्थिति कमजोर हो, लेकिन मायावती की मेहनत और उनकी काम को कोई नकार नहीं सकता। उन्होंने दलितों और बहुजनों को न सिर्फ सम्मान से जीना सिखाया बल्कि उन्हें सियासत में हिस्सेदारी का हक दिलाया। अंबेडकर नगर, स्मारकों और दलित प्रेरणा स्थलों जैसे उनके काम आज भी उनकी विरासत को जिंदा रखते हैं। मायावती को वन वुमन आर्मी कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने अकेले दम पर एक ऐसी लड़ाई लड़ी है जिसने लाखों लोगों को सिर उठाकर चलने की हिम्मत दी, ताकत दी। आपको बता दें कि मायावती की शिक्षा सिर्फ डिग्रियों तक सीमित नहीं थी। बोर्ड में प्रथम श्रेणी,
ग्रेजुएशन, बीएड और एलएलबी ये सिर्फ कागजी उपलब्धियां नहीं, बल्कि एक ऐसी दलित लड़की की जिद थी जिसने समाज की वेड़ियों को तोड़कर इतिहास रचा था। आईएएस का सपना छोड़कर उन्होंने जो रास्ता चुना, उसने उन्हें न सिर्फ सत्ता के शिखर तक पहुंचाया, बल्कि करोड़ों दलितों और बहुजनों के लिए प्रेरणा बनाया। मायावती को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।